बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, आज मैं सेकंड ईयर का चैप्टर 12 उनके दो रिएक्शन में पढ़ाना चाहता हूँ। एक कैनिज़ारो रिएक्शन, एक एल्डोल कंडेंसेशन प्रोसेस। सबसे पहले मैं कैनिज़ारो रिएक्शन शुरू करता हूँ। कैनिज़ारो रिएक्शन, ये कैनिज़ारो रिएक्शन को हम सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड। और इसको डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन भी कहते हैं। डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। इसमें होता क्या है, एक ही अल्डिहाइड जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन का वजूद नहीं होता, वो ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है। इसलिए हम इसको कहते हैं सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड। और इसमें क्या होता है, मसलन फॉर्मल्डिहाइड है, इसके अंदर अल्फा कार्बन का वजूद नहीं है। अल्फा कार्बन वो कार्बन होती है जिसमें फंक्शनल ग्रुप के 7 कार्बन जो होती है उसको कहते हैं अल्फा कार्बन, और इससे अगली कार्बन को हम कहते हैं बीटा कार्बन। और जो हाइड्रोजन अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा होता है उसको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो ये फॉर्मल्डिहाइड एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके अंदर अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसी तरीके से अगर हम देखें बेंजीन एल्डिहाइड है, इसके अंदर भी अल्फा कार्बन का वजूद नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसी तरीके से टर्शरी ब्यूटाइल जो है हमारे पास यहाँ एल्डिहाइड जो है ये, इसके अंदर भी हमारे पास अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसी तरीके से हम कोई भी ऐसा कंपाउंड लें, साइक्लोप्रोपेनॉल एल्डिहाइड, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। तो ऐसे तमाम एल्डिहाइड जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन का वजूद नहीं होता, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में वही एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा क्या होता है, रिड्यूस होता है। मतलब हमारे पास ये फॉर्मल्डिहाइड है, HC डबल बॉन्ड H। अब क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में इसको बंद कर दिया। देखिए ये फॉर्मल्डिहाइड है और ये भी फॉर्मल्डिहाइड है। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में इनको, तो ये हमारे पास एक ये फॉर्मल्डिहाइड है, एक ये फॉर्मल्डिहाइड है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में क्या होता है कि एक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके सोडियम फॉर्मेट बनाता है और दूसरा एल्डिहाइड जो है वो मेथनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी उसकी रिडक्शन होगी। इसी तरीके से अगर हम यहाँ बेंजीन एल्डिहाइड लेते हैं, बेंजीन एल्डिहाइड के केस में क्या होता है, उसमें भी यही सूरत हाल है। दो एल्डिहाइड हैं, एक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके सोडियम बेंजोएट बनाएगा और दूसरा बेंजाइल अल्कोहल बना देगा। यानी एक ऑक्सीडाइज हुआ, दूसरा क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। हम ये देखना चाहते हैं इसका आखिर मैकेनिज्म क्या है, ये किस तरीके से ये ऐसा रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो OH नेगेटिव है, सबसे पहले अटैक ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH नेगेटिव ऑन कार्बोनिल कार्बन कार्बन ऑफ एल्डिहाइड। यानी पहला प्रोसेस क्या होता है कि ये जो OH नेगेटिव है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है,
ये एल्डिहाइड के कार्बन पे अटैक करती है। तो ये कैसे अटैक होता है हम देखते हैं। ये जो कार्बन है इसको इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन भी कहते हैं। हर वो एलिमेंट जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाए हैं उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस कार्बन पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन भी कहते हैं। क्योंकि ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, उसमें कार्बोनिल ग्रुप है तो उसमें कार्बन जो है उस पे ये अटैक करती है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ऑक्सीजन की जानिब शिफ्ट होती है। तो क्या बनता है इसमें O नेगेटिव H, यहाँ OH आ गया। अब एक एल्डिहाइड में ये तो ऐसा प्रोसेस हुआ, तो उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है कि सेकंड स्टेप हम कहते हैं हाइड्राइड ट्रांसफर स्टेप। क्या कहते हैं? हाइड्राइड ट्रांसफर स्टेप। इसमें ये होता है कि हम एक एल्डिहाइड और लेते हैं और वो क्या होता है, हाइड्राइड H नेगेटिव, यानी हाइड्राइड का मतलब क्या है? H हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज हो तो उसको हाइड्राइड कहते हैं। तो इसमें ये होता है कि ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा। जब डबल बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो अनसैटिस्फाइड हो जाएगी और ऐसी सूरत में ये H नेगेटिव की शक्ल में जो है जाके दूसरे एल्डिहाइड की इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करती है। और अटैक करने के बाद क्या होता है, अब इसका क्या बनता है, इसमें जो कि H नेगेटिव निकल गया है, बाकी बच गया HC डबल बॉन्ड OH, फार्मिक एसिड बन गया और इसका यूसी नेम है मेथनोइक एसिड। जबकि दूसरी एल्डिहाइड की रिडक्शन हुई है, उसमें क्या हुआ हमारे पास, ये H नेगेटिव ने जो है इस पे अटैक किया है और O पे क्या आया है, नेगेटिव चार्ज आ गया है। O पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तीसरा जो स्टेप है उसमें हमने प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप लिखना है। क्या लिखना है? प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप। क्या लिखा जाएगा? प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप। प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप। हाइड्रोजन पे जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको क्या कहेंगे? प्रोटॉन। अब देखो हमारे पास एक फार्मिक एसिड है और दूसरा हमारे पास ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है मिथॉक्सी आयन। क्या कहते हैं इसको? मिथॉक्सी आयन। अब ये O नेगेटिव इस प्रोटॉन पे अटैक करके इसको अपने साथ निकालेगा और इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा ये C के साथ 3 हाइड्रोजन है, CH3 OH बन जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ऑक्सीजन की जानिब शिफ्ट होगी। तो ऐसी सूरत में ये क्या बनेगा? फॉर्मेट आयन बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O, आगे क्या है? O नेगेटिव, O नेगेटिव। ये जो हमारे पास फॉर्मेट आयन है, क्योंकि यहाँ सोडियम आयन मौजूद है तो सोडियम आयन के साथ अटैक करके ये सोडियम फॉर्मेट बनाएगा। क्या बनाएगा? सोडियम फॉर्मेट। यानी इस तरीके से एक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हुआ और दूसरा क्या हुआ? रिड्यूस हुआ। ये दो मुख्तलिफ एल्डिहाइड भी ले सकते हैं और उस रिएक्शन को हम कहेंगे क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन, लेकिन वो FSC सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इसलिए यहां तक हम पढ़ते हैं कि जो कैनिज़ारो रिएक्शन क्या है, इसको कहते हैं सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या इसको कहते हैं हम कैनिज़ारो रिएक्शन, या इसको कहते हैं डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। और इसमें क्या होता है, एक एल्डिहाइड जो है दूसरे एल्डिहाइड के साथ जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन मौजूदगी में रिएक्शन करता है तो एक एल्डिहाइड जो है वो मिथाइल अल्कोहल में तब्दील हो जाता है और दूसरा जो है वो सोडियम फॉर्मेट में तब्दील हो जाता है। यानी एक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा क्या होता है? रिड्यूस होता है। ये रिएक्शन किन में होता है? ऐसे तमाम एल्डिहाइड में जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन का वजूद नहीं होता।
और उसमें एक बेंजल्डिहाइड है, एक फॉर्मल्डिहाइड है। इसी तरीके से और भी कई ऐसे एल्डिहाइड हैं जिनके अंदर जो है वो अल्फा हाइड्रोजन का वजूद नहीं होता। ठीक है। अब उसके बाद है इसमें पहला स्टेप क्या है कि हाइड्रोक्सिल आयन जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के, वो जो है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। उसके बाद क्या होता है, एक और अल्डिहाइड के ऊपर इसका जो हाइड्राइड है वो दूसरे अल्डिहाइड पे अटैक करता है, एक फार्मिक एसिड बनता है, दूसरा मिथॉक्सी आयन बनता है। तो मिथॉक्सी आयन में अगला स्टेप जो है वो प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप है, और उसमें क्या होता है कि मिथॉक्सी आयन जो है वो कार्बोफॉर्मिक एसिड के जो H पॉजिटिव है उस पे अटैक करके उसको मेथनॉल में कन्वर्ट करता है, और जो फार्मेट आयन है वो सोडियम आयन के साथ रिएक्शन करके सोडियम फार्मेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सोडियम फार्मेट। अगला टॉपिक शुरू करो।